राजनीति को जोड़कर देखा जाना यह एक एजेंडा है और इस एजेंडा में मोदी सरकार 2024 में लोकसभा के चुनाव का नतीजा लाने के लिए जो है इस मंदिर का जो है ये आधा अपूर्ण मंदिर का जो है उद्घाटन किए जा रहे हैं। अपूर्ण मंदिर को जो है प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाना ये मोदी सरकार के लिए 2024 का सबसे बड़ा जो है एक एजेंडा है। सबसे जो मोदी के हाथों द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, इन चीजों को रोकने के लिए कल सुनवाई होने वाला है। कल सुनवाई हो सकता है और यह सुनवाई कोर्ट की आदेश को, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, जो भी आदेश आता है उस आदेश को सभी देश के नागरिकों को मानना जरूरी होता है। अब देखते हैं आगे होता क्या। पर साथियों एक चीज और याद रखें कि इस देश के चाहे जज हो चाहे कोई भी हो, वो सभी जगह पर इन ब्राह्मणों का ही जज बैठा हुआ है। इनका कोई उचित निर्णय नहीं आ सकता है। मुझे असंभव लगता है कि यह राम प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन रुक सकता है, नहीं रुकने वाला है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री, इस देश की मोदी हो चाहे इस देश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 19 नंबर 1। 22 जनवरी 2024 को राम प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन किए जाएंगे, उस आयोजन का शुभारंभ जो है इस देश का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों द्वारा किए जाने वाले हैं। यह पूरी तरह से सुर्खियों में बना है, पूरा तरह से वायरल है कि मोदी के द्वारा ही किया जाएगा। पर मोदी के हाथों द्वारा और राम प्राण प्रतिष्ठा को पूरी तरह से बंद करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन दे दिया गया है, पिटीशन लगाया गया। उस पिटीशन में क्या कुछ कहा गया है और इस पिटीशन का सुनवाई कल के दिन शुक्रवार को सुनवाई होने वाला है। हो सकता है राम प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन को बंद करा दिया जाए, राम प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को जो है पूरी तरह से बैंड लगाया जा सकता है। कल जो है इसका सुनवाई होने वाला है। जो पिटीशन लगाने वाला है वह व्यक्ति का क्या कहना है, पिटीशन में क्या कुछ लिखा गया है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले साथियों मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करने में बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए साथियों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 22 जनवरी 2024 को जो राम प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किए जा रहे हैं, पूरा देश में जो है धमाल मचा रहा है। पूरा देश में जो है धूमधाम से जो है इनका तैयारी चल रहा है। पर अब ये तैयारी को रोका जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो पिटीशन लगाने वाला जो व्यक्ति है वह व्यक्ति गाजियाबाद का रहने वाला है। उसका नाम है भोला दास। भोला दास उस पिटीशन में क्या लिखे, भोला दास का कहना है कि सबसे पहले यह मंदिर जो है पूर्ण तरीके से नहीं बना है, यानी कि अपूर्ण है। ये मंदिर पूरा नहीं बना है, तो सबसे पहले ये प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन क्यों किया जा रहा है? क्या यहाँ एजेंडा नहीं लग रहा है कि यह राजनीतिक एजेंडा है? जो है राजनीति को जोड़कर देखा जाना यह एक एजेंडा है और इस एजेंडा में मोदी सरकार 2024 में लोकसभा के चुनाव का नतीजा लाने के लिए जो है इस मंदिर का जो है ये आधा अपूर्ण मंदिर का जो है उद्घाटन किए जा रहे हैं। अपूर्ण मंदिर को जो है प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाना ये मोदी सरकार के लिए 2024 का सबसे बड़ा जो है एक एजेंडा है, सबसे चाल है। यह कहा है उस पिटीशन में। मोदी सरकार 2024 में फिर से भाजपा की सरकार लाना चाहती है, इसीलिए धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है, इसलिए इस प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को रोक दिया जाए, यह बात को लिखा है। दूसरा बात क्या लिखा है? दूसरा बात यह लिखा है कि शंकराचार्यों लोगों का कहना भी यही है कि इस महीने में जो है कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। इन ब्राह्मण धर्म जो है, ये हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म है, इन सनातन धर्म जो है में कोई भी जो है भगवान का, देवी देवताओं का शुभ काम जो है इस महीने में नहीं किया जाना चाहिए। चारियों का भी बात को जिक्र जो है इस पिटीशन में किया गया है। चूंकि 4 शंकराचार्य ऐसे शंकराचार्य है जो इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन पर पूरी तरह से असंतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है। इन लोगों का कहना है कि हम राम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचेंगे क्योंकि यह गलत समय जो है इसका प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले कोई भी भगवान का अगर कोई राम प्राण प्रतिष्ठा हो, जो कोई भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, जब तक कोई मंदिर उसका पूर्ण तरीके से ना बन जाए तब तक नहीं की जानी चाहिए। सबसे पहले ये बात को बोल रहे हैं। इस बातों का भी जिक्र जो है उस पिटीशन में किया गया। इसके बाद कहा गया है कि इस महीने में जो इस शुभ काम नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट को कहा गया उस पिटीशन में
कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, उस प्रधानमंत्री सिर्फ एक जाति एक धर्म के लिए नहीं होता है, वो देश के सभी जनताओं के लिए होता है। और वो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर एक विशेष धर्मों के लिए अगर उसके हाथों के द्वारा अगर किया जा रहा है कोई कार्यक्रम शुभारंभ, तो ये जो है असंवैधानिक है, ये असंवैधानिक तरीके से किया जा रहा है। इसलिए जो है इस चीजों को रोक देना चाहिए। देश का संविधान कभी नहीं कहता कि मोदी सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार जो संवैधानिक पद पर है वो देश के धर्म के लिए कोई भी काम करे, उसके लिए कोई भी पैसा खर्च करे, इनके लिए जो है संविधान में कहीं भी कोटा की व्यवस्था नहीं किया गया है। तो मोदी सरकार ये करोड़ों करोड़ों रुपया जो है पैसा कहां से दे रहा है। हाईकोर्ट में जो है साथियों एक और याचिका लगाया गया है, और उस याचिका में क्या कहा गया पता है? उस याचिका में कहा गया है जितने सारे सरकारी कर्मचारी वो सभी लोग जो है इस राम प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में सम्मिलित हो, भाग ले, भजन कीर्तन करें, रामचरितमानस को पढ़ें और भजन कीर्तन करते हुए जो घंटा बजाने का काम करें। इसके लिए मोदी सरकार 590 लाख रुपया जो है खर्च कर रही है। 590 लाख रुपया खर्च करने की जो है पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाया गया। तो दो पिटीशन जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में पड़ा हुआ है। जो मोदी के हाथों द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, इन चीजों को रोकने के लिए कल सुनवाई होने वाला है, कल सुनवाई हो सकता है। और यह सुनवाई कोर्ट की आदेश को, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, जो भी आदेश आता है उस आदेश को सभी देश के नागरिकों को मानना जरूरी होता है। अब देखते हैं आगे होता क्या। पर साथियों एक चीज और याद रखें कि इस देश के चाहे जज हो चाहे कोई भी हो, वो सभी जगह पर इन ब्राह्मणों का ही जज बैठा हुआ है, इनका कोई उचित निर्णय नहीं आ सकता। मुझे असंभव लगता है कि यह राम प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन रुक सकता है, नहीं रुकने वाला है। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री, इस देश के मोदी हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, इस देश का मीडिया हो चाहे इस देश का जो है जज हो चाहे इस देश के न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सभी चीजों को जो है ये लोग खरीद लिया है। इस देश को आप राजतंत्र तो बना ही दिया, तो सब कुछ इनके पक्ष में ही फैसला आएगा। मुझे नहीं लगता है कि ये राम प्राण प्रतिष्ठा आयोजन जो हालांकि ये याचिका लगा दिया गया है, लेकिन सुनवाई के दौरान वही आएंगे कि राम प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन मोदी के हाथों द्वारा ही किया जाना चाहिए। और 2024 का जो एजेंडा है वो एजेंडा मोदी सरकार खुट्टा गाड़ देंगे और 2024 में फिर बीजेपी का सरकार आ जाएगी। 2024 में भाजपा सरकार आएगी, देश का संविधान खत्म। देश तो पूरी तरह से राजतंत्र बन चुका है। अब ये देश राजतंत्र जब बन ही चुका है तो देश में संविधान रह के क्या फायदा है। इसलिए देश का संविधान खत्म करने के लिए मोदी सरकार लगा हुआ है और ये एजेंडा धर्म के द्वारा किया जा रहा है। शुरू से बीजेपी का एजेंडा सिर्फ धर्म, हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाना, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर। कोई देश नहीं है साथियों जिस देश में जो है मंदिर के नाम पर राजनीति किया जाता हो, पर भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर मंदिर के नाम पर हमेशा राजनीति किया जाता है। और देश का SC ST OBC, इस देश का जो मूर्ख समाज के लोग भी है, ये धर्मों के पीछे पागल रहते हैं। इस देश का स्वास्थ्य, इस देश का रोजगार, इस देश की बेरोजगारी व्यवस्था, इस देश का शिक्षा व्यवस्था भाड़ में क्यों ना चल जाए, सब जीरो में क्यों ना आ जाए, पर इनको चाहिए मंदिर, पर इनको चाहिए घंटा बजाने के लिए मंदिर, और इनको चाहिए राम जिसका कोई अस्तित्व नहीं, इसको चाहिए भगवान, देवी देवता जिनका कोई अस्तित्व नहीं, और घंटा बजाने के लिए सब लोग रेडी है। तो इन्हीं धर्म का एजेंडा भी देश में चल रहा है। और 2024 में कैसे राजनीतिक आए, भाजपा का सरकार आए, इसलिए जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बाकी बात आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोगों का क्या राय है कि राम मंदिर मोदी के हाथों द्वारा किया जाना चाहिए या किन्हीं आचार्य द्वारा किया जाना चाहिए, किसी शंकराचार्य द्वारा किया जाना चाहिए। बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय